नमस्कार। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे महाकाव्य श्री रामचरितमानस की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास इसका एक कह सकते हैं विस्तृत कथासार है। कोशिश ये रहेगी कि इसकी विशाल कहानी, मुख्य पात्र और जो मूल संदेश हैं उनको संक्षेप में समझें। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं है, ये तो भक्ति, नैतिकता और जीवन जीने के तरीके से भरी हुई कथा है। तो इस सार के जरिए हम कोशिश करेंगे कि मुख्य बिंदुओं को उजागर कर सकें। हाँ, तो कथा 7 कांडों में बटी है। पहला है बालकांड। शुरुआत होती है शिव पार्वती संवाद से, फिर राम जी का जन्म, विश्वामित्र के साथ उनका जाना। हाँ, और वो राक्षसों का वध करना। जी, और फिर वो सबसे महत्वपूर्ण घटना, शिव धनुष का टूटना। हाँ, और ये सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, यहीं से राम के दैवीय रूप और उनके जीवन के उद्देश्य की एक तरह से नींव पड़ती है। धनुष का टूटना कोई साधारण बात नहीं थी, वो तो राम और सीता के दिव्य मिलन का संकेत था। और परशुराम जी का आना भी वो आगे के संघर्षों की एक आहट देता है। सही कहा। इसके बाद आता है अयोध्या कांड। यहाँ तो कहानी एकदम पलट जाती है। मंथरा की बातों में आकर कह के ये अपने वो 2 वरदान मांग लेती हैं। हाँ, एक भरत के लिए राज्य और दूसरा राम जी के लिए 14 साल का वनवास। ये कांड धर्म संकट का चरम दिखाता है। देखिए, पिता की आज्ञा, पत्नी और भाई का साथ और राजधर्म का त्याग। राम जी का जो निर्णय था वो कर्तव्य परायणता का एक शिखर है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ दशरथ जी की मृत्यु, भरत का चित्रकूट जाना राम को मनाने, हाँ। ये सब दिखाता है कि सत्ता से बढ़कर भी कुछ है। पारिवारिक मूल्य, भाई का प्रेम। हाँ, और भरत का वो खड़ाऊं लेकर लौटना और सिंहासन पर रखकर राज करना, वो तो अद्भुत है। बहुत अद्भुत। फिर वनवास शुरू होता है अरण्य कांड में। पंचवटी में रहना, फिर शूर्पणखा का आना और उसका अपमानित होना, जिसके बदले में फिर खरदूषण का वध होता है। जी। और यही कहानी में वो निर्णायक मोड़ आता है, मारीच का सोने का हिरन बनकर आना। ये एक तरह से मोह और भ्रम का प्रतीक है, जिसके चक्कर में जिसके कारण रावण वो साधु का वेश धरकर सीता जी का हरण कर लेता है। जी, यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि कैसे एक घटना जैसे शूर्पणखा का अपमान वो आगे कितनी बड़ी घटनाओं को जन्म देती है। जटायु का प्रतिरोध, शबरी की भक्ति, ये सब भी इसी कांड के बहुत मार्मिक पहलू हैं। बिल्कुल। फिर किष्किंधा कांड। यहाँ राम जी की मुलाकात हनुमान जी और सुग्रीव से होती है, और राम सुग्रीव की मदद करने के लिए उसके भाई बाली का वध करते हैं। हाँ, बाली वध। इस पर अक्सर सवाल उठते हैं क्योंकि राम ने उसे छिपकर मारा था। ये प्रसंग दिखाता है कि धर्म और नैतिकता की राह कभी-कभी कितने जटिल हो सकती है। और श्री राम के कामों की व्याख्या भी हमेशा सीधी नहीं होती। सही। और यहीं से फिर वानर सेना सीता जी की खोज में निकलती है। जी, संगठित प्रयास शुरू होता है। और फिर आता है सुंदरकांड। ये तो ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह हनुमान जी को ही समर्पित हैं। उनका समुद्र लांघना, लंका में सीता जी को खोजना, अशोक वाटिका उजाड़ना, लंका जलाना, क्या वीरता है। हाँ, सुंदरकांड तो भक्ति, साहस और बुद्धि का संगम है। ये दिखाता है कि अगर सच्ची निष्ठा और आत्मविश्वास हो तो एक अकेला दूत भी क्या नहीं कर सकता। बिल्कुल। हनुमान जी यहाँ सिर्फ भक्त नहीं है, वो एक कुशल रणनीतिकार भी नजर आते हैं। बिल्कुल। इसके बाद लंका कांड, जिसे युद्ध कांड भी कहते हैं। समुद्र पर पुल बनता है, रावण का भाई विभीषण राम जी की शरण में आ जाता है। हाँ, और फिर वो भयंकर युद्ध, घमासान युद्ध, कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे बड़े बड़े युद्ध हमारे जाते हैं। हाँ, ये युद्ध सिर्फ 2 सेनाओं का नहीं था, ये अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म, विनम्रता और अहंकार के बीच का महासंग्राम था। लक्ष्मण जी का मूर्छित होना, हनुमान जी का संजीवनी लाना, ये सब दिखाता है कि जीत के लिए कितना संघर्ष, कितना त्याग करना पड़ता है। सही बात है। और अंत में रावण का वध, अहंकार का पतन। और हाँ, इसी कांड में सीता जी की अग्नि परीक्षा भी होती है। जी, वो भी एक अत्यंत विचारणीय और कहना चाहिए संवेदनशील हिस्सा है। बहुत। और आखिर में आता है उत्तरकांड। राम जी अयोध्या लौटते हैं, राज्याभिषेक होता है, राम राज्य की स्थापना। लेकिन फिर वो प्रजा के संदेह पर गर्भवती सीता जी का त्याग, ये समझना कई बार बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, उत्तरकांड आदर्श और यथार्थ के बीच का एक तरह का द्वंद्व दिखाता है। राम राज्य एक आदर्श शासन का सपना तो है, लेकिन लोकमत के दबाव में सीता जी का त्याग, वो राजधर्म की जटिलताओं और उसकी जो व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ती है, उसे सामने लाता है।
फिर लव कुश का जन्म, उनका वाल्मीकि आश्रम में पलना, राम कथा गाना, और अंत में सीता जी का धरती में समा जाना। हाँ, ये कथा का सबसे भावनात्मक और शायद सबसे ज्यादा सवाल खड़े करने वाला हिस्सा है। और राम जी का सरयू में जल समाधि लेना, वो उस युग के समापन का प्रतीक है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो रामचरितमानस सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जीवन के कई गहरे सबक सिखाती है। अधर्म पर धर्म की जीत, आदर्श चरित्र कैसे होने चाहिए, जैसे राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी, हाँ, कर्तव्य परायणता का महत्व, भक्ति की असीम शक्ति, और अहंकार का निश्चित पतन, जैसा रावण के साथ हुआ। राम राज्य अपने आप में एक आदर्श शासन का प्रतीक है। बिल्कुल। पर यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम, कि रामचरितमानस में जो आदर्श और कर्तव्य दिखाए गए हैं, खासकर सीता जी के परित्याग जैसे प्रसंगों में, वो आज के समय में हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? अच्छा सवाल है। क्या हम उन्हें आज भी उसी नज़र से देखते हैं, या आज के मूल्यों के हिसाब से उनकी कोई नई व्याख्या होनी चाहिए? इस पर विचार करना दिलचस्प हो सकता है। जरूर। तो ये था श्री रामचरितमानस का एक संक्षिप्त अवलोकन, एक ऐसी कथा जो पीढ़ियों से प्रेरणा देती आई है। जय सिया राम।